हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए थे क्योंकि कुछ काम था, इसलिए वो आज जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे मतलब ये हम लोग का रूम का थोड़ा मेकओवर चल रहा था क्योंकि अभी ठंड आ गया है। तो ठंड में क्या होता है, बेड इस साइड करने से धूप आता है। तो हस्बैंड जी बोलो चलो आज मैं कर देता हूँ। मैं बोली चलो ठीक है, क्योंकि अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ भाई है जो वो थोड़ा कुछ सामान वगैरह लाना था, तो वो लाने जा रहा था। वो बोल रहा था मुझे आज लिट्टी बना दो, लिट्टी बना दो, बहुत दिन से बोल रहा था। तो बोला दीदी मैं लेकर आता हूँ, आज बना दो। मैं बोली चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बेड हम लोग एक साइड कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये मतलब हस्बैंड जिससे मैं बोल रही थी कि जो साइड में जो छोटा वाला बेड रखा हुआ है, वो उनको बोल रही थी कि हम लोग को मंदिर हटाकर और ये बेड भी इस साइड कर देना पड़ेगा, तभी सही लगेगा। मंदिर उस साइड कर देते हैं पहले जहाँ पे था। जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो मंदिर वहीं पे था। तो उसके बाद मतलब हम लोग इस रूम में आए थे तो मंदिर मतलब हम लोग उसी साइड रखते थे जहाँ पहले था। तो वही मैं उनको बोल रही थी, तो वो भी दिमाग लगा रहे थे, इधर से उधर देख रहे। और यहाँ में देखिए ये जो ब्लैंकेट है उसको ऐसे रख रही थी, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी होटलों वगैरह में ऐसे ही ब्लैंकेट रखा जाता है और कहीं कहीं अभी भी रखा जाता है। तो बोल रहे थे कि हाँ रख दो, 2 मिनट में बच्चे ख़राब कर देंगे। तो यहाँ देखिए जो ये शोकेस था वो मैं शूट नहीं कर पाई थी जब हम लोग इधर से उधर कर रहे थे, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर, ये तो इतना भारी है कि अकेले तो मुझसे होता ही नहीं। और अगर मैं सोचूं कि अकेले ही ये सब इधर से उधर कर लूँ तो मुझसे होगा नहीं। और यहाँ देखिए बोल रहे थे कि चलो तुम अकेले एक बार करके दिखाओ। मैं बोली अकेले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, पता लगा मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाएगा। तो उसके बाद बोल रहे थे कि जैसे कि वहाँ कोने में जो था वो बहुत जगह बच रहा था, तो मैं बोली वहाँ पे हम लोग मंदिर रख देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत जगह था। तो बोल रहे थे हाँ ये भी सही बोल रही थी, मंदिर एक साइड रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ मंदिर था, फिर पास में बेड था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे बच्चे रहते हैं, छू देंगे क्या कर देंगे। फिर इस रूम में ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा मतलब दिक्कत लग रहा था। तो मैं बोली चलो ठीक है मंदिर इस साइड रख देते। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद ये जो मतलब माला वगैरह थी ये थोड़ा गिर गया था, मैं सोची इसको लगा देती हूँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पूरे घर में शादी वाला माहौल कर दे रही हूँ हर जगह जगह। मुझे पता नहीं क्यों ये सब ऐसे घर में ऐसे रखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक पॉजिटिव टाइप का आता है। अगर आप घर को साफ रखिए, सुथरा रखिए, अच्छे से सजा के रखिए, तो एक दिल को भी बहुत सारा सुकून, खुशी मिलता है। मतलब अपना ही घर देखकर खुशी मिलता है। तो उसके बाद यहाँ देखिए हस्बैंड जी बोल रहे थे चलो मंदिर को, यहाँ इतना भारी ये मंदिर था कि मतलब बहुत भारी था कि आप चाहेंगे तो ये सब मतलब नहीं कर पाएंगे अकेले। तो बोले कि ठीक है हम लोग साथ में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से मैं पकड़ी और एक साइड से हस्बैंड जी पकड़े, तो दोनों लोग मिलकर, हम लोग मिलके क्या बोलते हैं, दोनों लोग मतलब साइड में रख दिए। और यहाँ देखिए शान भी डांस कर रही थी, तो बोली मम्मी ऐसे ऐसे करते हैं डांस। में बोली हाँ। तो वो भी देखिए ऐसे ऐसे ही कर रही थी। उसको बच्चों को पता नहीं, जब मैं कुछ भी रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, कुछ ऐसे ऐसे करती हूँ, तो बच्चों को बहुत खुशी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी, खासकर कविश को तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और उसके बाद बोल रहा था मम्मी कभी ये करती हो कभी वो करती हो। तो मैं बोली क्या करें बेटा, कभी कभी लुक चेंज करना पड़ता है, एक ही लुक में बोर हो जाते हैं। तो बोल रहा था हाँ सही है। उसके बाद मैं अकेले इस बेड को उधर कर रही थी, तो ये मुझसे अकेले हो ही नहीं रहा था। फिर मैं हस्बैंड जी से बोली कि एक काम करिए आप उधर से धक्का दीजिए, मैं उधर से देती हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी था। मैं भी थोड़ा वो हो जाती हूँ, जब ये रहते हैं तो थोड़ा मुझे आसान हो जाता है, नहीं तो ये सब तो मैं खुद ही अकेले ही करती हूँ। बोलते हैं कि जब मैं नहीं रहता हूँ तब कैसे अकेले ये सब कर लेती हो। मैं बोली तब लगता है कि हाँ मुझे करना है। और अभी क्या है, जब आप लोग रहते हैं तो थोड़ा वो रहता है कि हाँ चलो सहारा है, थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो यहाँ देखिए इतना जल्दी 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। मतलब 5 बजता ही है, उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और मुझे टेंशन हो रहा था अभी तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ, फिर मुझे खाना वगैरह बनाना है, मैं कब बनाऊँगी। तो क्योंकि लिट्टी वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मतलब अगर आप सब कुछ करके रखिए तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन वो भी लगता है। उसके बाद यहाँ सब कुछ मैं ठीक कर रही थी, बेड वगैरह। और ये टीवी का तार है जो नीचे आपको दिख रहा होगा, वो टीवी का तार है, उसको भी जॉइन करना है। उसको हम लोग क्या किया कि ऊपर ऊपर से साइड से उसको ऊपर ऊपर कर दिए थे। उसके बाद ये सब ठीक करने के बाद ये जो साइड में माला दिख रही है आपको, ये भी मैं अभी उतारने ही वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मतलब ये उधर मंदिर के पास सूना लग रहा है, ये सब हटा दो। तो बोल रहे थे कि ठीक है हटा देता हूँ। तो उसके बाद देखिए ये साइड में रखा हुआ था, तो मैं उसको कभी इधर कभी उधर रख के देख रही थी कि कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ अच्छा लगेगा।
तो बोल रहे थे कि अभी मैं बहुत सारा सामान जो डेकोरेट का होता है वो सब मंगाई हूँ, आया नहीं है, ऑनलाइन मंगाई हूँ, आया नहीं है। तो वो सब जब आ जाएगा तो ये जो टॉय वगैरह बच्चे के दिख रहे हैं ये मैं हटा दूँगी। इसमें मैं प्लांट वगैरह मंगाई हूँ, मैं सोच रही हूँ इसमें प्लांट रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें मैं क्या रखूँ जो ज़्यादा अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ देखिए मैं साथ ही साथ पोछा भी मार रही थी कि मतलब बाद में जैसे एक साथ हो जाता है ना कि एक ही रूम मतलब क्या होता है झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, उससे टाइम लग जाता है। इससे क्या हो रहा था मैं सब कुछ ठीक मतलब एक एक साइड करे जा रही थी और पोछा लगाई जा रही थी। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी बोल रहे थे वो जो माला वगैरह है उसको उतार के उधर मंदिर के साइड लगा दो क्योंकि उधर सूना लग रहा है। तो मैं बोली चलो ठीक है, उसको मैं उतार के फिर यहाँ भी सूना लग रहा था तो मैं बोली चलो मैं दिमाग लगा लूँगी, यहाँ पे पहले मैं मंदिर में लगा देती हूँ जो मुझे लगाना है। और यहाँ पे सान भी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था चेयर पे मैं खड़ी थी, अगर चेयर गिर गया तो मैं धड़ाम से नीचे आ जाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए माला वगैरह सब कुछ लगा रही थी। इतना जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद भी इतना टाइम हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे करूँ जल्दी हो जाए ताकि। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनल लुक उसके मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पे सूना लग रहा था तो उसके कुछ प्लांट मेरे पास रखे थे वो मैं लगा दी थी। और यहाँ हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, बोल रहे थे मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मुझे मतलब जैसे लग रहा था सारी मिट्टी चाहे धूल वगैरह तो वैसे था नहीं लेकिन मतलब मेरे ऊपर ही आ गया था। जैसे यहाँ देखिए कितना अंधेरा टाइप का हो गया था, सन्नाटा हो जाता है यहाँ पे 7 बजता है तुरंत सन्नाटा टाइप का हो जाता है। तो बोल रहे थे चलो आप जल्दी जल्दी खाना ही बना लो, मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के आके उसके बाद मैं खाने की तैयारी करने लगी। और यहाँ देखिए मेरा रूम बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ देखिए मतलब भाई क्या किया था जो बैगन वगैरह था उसको भूज के आलू उबाल के सब कुछ करके रखा था, आटा वगैरह सान के वो अब हेल्प कर रहा था, बोल रहा था कि दीदी की हेल्प कर दूँ नहीं तो थक जाएगी बहुत काम हो जाएगा। मैं बोली चलो ठीक है। और यहाँ देखिए मैं नहाई, उसके बाद क्या बोलते हैं गर्म पानी से ही नहाना था क्योंकि शाम हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जैसे लग रहा था मतलब पूरे बॉडी पे मिट्टी टाइप का धूल टाइप का लग रहा है, चिपचिपा टाइप का हो रहा था। तो इसलिए मैं सोची थोड़ा मैं नहा लेती हूँ। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मतलब इसमें क्या हो रहा था बार बार लाइट आ रहा था जा रहा था इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि लाइट चला जाता है तो और ही कुछ करने का मन नहीं करता है। और अभी मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं लगाने के लिए, देखिए जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब लगेगा। और ये हमारा खुद का घर नहीं है, रेंट का ही है। तो पहले हम सोचते थे रेंट के घर में इतना सामान क्या करना, मतलब जितना कम सामान रहे उतना ही अच्छा होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम हस्बैंड जी का जॉब कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी चेंज कर देते हैं तो हम लोग को ही प्रॉब्लम होता है ले ले जाने आने में। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा बैगन जो है वो पक पुक के टमाटर बैगन सब पक के रखा था उसके बाद में छील दी। और यहाँ सान भी है जो उसकी बुआ गिफ्ट दी थी बर्थडे पे, उसको वो मतलब ऐसे उसको रखती है जैसे लगता है उसकी छोटी बहन हो। तो बस वही उसके साथ खेल रही थी और बार बार पूछ रही थी कब बनेगा कब बनेगा। मैं बोली बस हो गया है। उसको चोखा बहुत पसंद है, चाहे किसी चीज़ का भी चोखा हो, आलू का हो बैगन का हो कोई चीज़ का भी चोखा हो उसको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो चोखा मुझे भी अच्छा लगता है पर मुझे बैगन से एलर्जी है, लेकिन फिर भी मैं खाई क्योंकि मुझे ये चोखा देखने में बहुत टेस्टी और बना भी बहुत टेस्टी था, इसलिए मैं बोली चलो ठीक है थोड़ा सा भी खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब अदरक लहसुन हरी मिर्च धनिया सब कूट के रखी हुई थी। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ज़्यादा मत डालना नहीं तो तीखा हो जाएगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। मिर्ची इसलिए मैं थोड़ा कूट देती हूँ चाहे पीस देती हूँ ताकि बच्चों के मुंह में ना जाए, अगर बच्चों के मुंह में जाता है तो वो लोग खाते नहीं हैं। तो बोल रहे थे ठीक है थोड़ा सा ही डालना नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो मैं बोली ठीक है थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मेरी लिट्टी जो है वो बन गई थी और एक साइड बन रही थी। मुझे तो मन था वो जो आग पे बनता है वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन यहाँ पे आग कहाँ से मिलेगा। बहुत लोग बनाते हैं कुकर में पता नहीं कैसे कैसे करके, पर मुझसे वो हो नहीं पाता है ना। एक बार मैं ट्राई की थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कच्चा था क्या था, हँस के कोई खाया ही नहीं, बोल रहा था कि नहीं खाना अंदर से कच पक तो गया था लेकिन एक मन में वहम होता है ना वो हो गया था। और यहाँ देखिए कभी जैसे ही बना वो तुरंत आ गया खाने के लिए, कभी भाई आ रहा था कभी हस्बैंड जी आ रहे थे कभी कभी सा आ रहा था कि बन गया बन गया। सबको मतलब ऐसा हो रहा था जल्दी बने और ठंड में क्या है ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में।
तो इसलिए मैं बोली थी बस हो गया। उसके बाद भाई बोला था कि थोड़ा सा हरी मिर्च भी दीदी फ्राई करा हो बढ़िया नींबू वूबू डालकर। तो मैं बोली ठीक है लाओ कर लो। मैं बोली जब मैं उसको बोली कि जब मैं ये निकाल लूँगी तब उसके बाद तुम कढ़ाई में डाला। वो क्या किया कि कट करके डायरेक्ट उसी के ऊपर ऐसे डाल दिया। तो उसके बाद इतना वो उसको ठीक से कट भी नहीं किया था, वो पूरा लगा फटने ज़ोर ज़ोर से। तो उसके बाद मैं बोली कि क्या उसके क्या कर दिए तुम, देखो अभी फट के मेरे ऊपर है। मुझे वो भी हंस रहा था, मैं भी हंस रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सबका खाना निकाली, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रहा था। मैं क्या कर रही थी, मैं बना भी रही थी और दोनों को मतलब सबको दे भी रही थी खाने के लिए। यहाँ पे सब लोग भाई वगैरह खा ली, उसके बाद मैं भी यहाँ पे लेकर बैठ गई। यहाँ बीच में देखिए कैंडल हम लोग रखे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो उसके बाद हम लोग खाए पिए, उसके बाद अच्छे सब मैं गैस वगैरह सब कुछ क्लीन करके उसके बाद सोने के लिए आ गए, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों का एग्ज़ाम था। तो जल्दी सोना पड़ता है, मतलब 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सब। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।